Yes, welcome everyone. This is the next session for second unit, exploring puzzles. We had discussed the story of Akbar and Birbal, and the main center was the assumption. We discussed about the assumption that some people think and they just assume whatever they are thinking is right, but it does not happen all the time. So now moving on from in this chapter, we have another activity. Again, there is a story from a book, The Canterbury Puzzles and Other Curious Problems, and it was written by Henry Ernest in 1907. So, what is there? Long ago, there was an inn where pilgrims often stopped on their way to worship at a famous shrine. अब बहुत साल पहले क्या था कि जैसे अक्सर ऐसा हुआ करता था कि लोग अगर बहुत लंबी यात्रा करते थे, यूजुअली लोग घूमने के पर्पस से नहीं जाते थे, तीर्थ यात्रा के पर्पस से किसी भगवान के दर्शन के लिए ही जाया करते थे। तो अब लंबा रास्ता था और पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि ट्रेन्स या प्लेन्स या इतनी क्विक सर्विसेज नहीं थी, तो लोग अक्सर आराम से ग्रुप में जाया करते थे, काफिला बनाकर, और रास्ते में रुकते हुए जाते थे। अब रुकने के लिए जगह जगह पर लोगों के यात्रियों के लिए सराय बनाई जाती थी, जिसको इन हम बोलते हैं। ऐसे ही बहुत समय पहले की ये बात बता रहे हैं कि एक सराय थी, एक इन थी, जहाँ पर जो तीर्थ यात्री थे ना अक्सर रुक जाया करते थे जब वो तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, तो रास्ते में ब्रेक लेने के लिए वो लोग वहाँ रुकते थे। During the long evening, as they rested from their journey, they would tell stories and sometimes amuse each other with games and puzzles. अब जब वो लोग रुकते थे तो शाम का टाइम पास करने के लिए डिस्कशन किया करते थे, बातें किया करते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। कभी कभी एक दूसरे के साथ छोटे छोटे गेम्स खेल लिया करते थे या पजल्स पूछ लिया करते थे। इससे उनका शाम का टाइम पास हो जाया करता था। On one evening, the company all turned to the partner. एक बार ऐसे ही एक शाम को पूरा का पूरा ग्रुप जो था एक पार्टनर की तरफ टर्न हुआ, मतलब कि जो गाइड होता है जो उनको ले जाया करता था उसकी तरफ वो लोग टर्न हुए कि भाई तुम हमारा टाइम पास करो। नाउ द हेडिंग इज द पार्टनर्स पजल। द जेंटल पार्टनर who had just arrived very tired all the way from Rome begged to be excused. अब जो पार्टनर था जो अभी अभी वहां पहुंचा था वो भी बहुत टायर्ड था, थका हुआ था, क्योंकि वो भी रोम से लंबी यात्रा करके आया था और सबसे एक्सक्यूज कर रहा था कि मेरे में मतलब मैं थक चुका हूँ, प्लीज मुझे एक्सक्यूज करो, अभी मुझे रेस्ट करने दो। बट द कंपनी वुड नॉट स्पेयर हिम, लेकिन वो लोग जो थे वहां पे वो लोग उसको नहीं छोड़ रहे थे। फ्रेंड्स एंड फेलो पिलग्रिम्स, फिर अब उसने बोला कि फ्रेंड्स एंड जो मेरे तीर्थ यात्री जो है मेरे साथ आए हुए, ट्रूली द पजल आई हैव मेड इज अ पुअर थिंग बट इट्स द बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट। कि शायद मैंने जो पजल बनाई है वो सबसे मतलब नेग्लिजिबल थिंग हो सकती है, लेकिन मैं इतना ही कर सका और मैं अपनी तरफ से यही बेस्ट कर सका इसे क्रिएट करने के लिए। Blame my lack of knowledge of such matters if you don't like it. अगर मैं आपको ये पजल बताऊं और आप उसको नापसंद करें तो प्लीज आप समझना कि मुझे इतनी ही नॉलेज थी और मेरे में नॉलेज की कमी है, इसलिए प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर देना। बट his invention was very well received. लेकिन उसने जो इन्वेंट किया था वो बहुत ही अच्छी तरह से सब लोगों ने रिसीव किया। He produced the accompanying plan and said that it symbolized 64 towns. अब उसने जो प्लान बनाया था उसमें 64 टाउन्स उसने सिंबलाइज किए थे, थ्रू विच ही हैड टू पास ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलग्रिमेजेस, और वो उसने बनाया था
तब जब उसको कुछ अपने पिलग्रिमेजेस जो उसने तीर्थ यात्राएं करी थी उन दिनों के दौरान उसे कुछ टाउन्स से पास होना पड़ा था, तो उसने जो पजल बनाई थी उन टाउन्स को सिंबलाइज करते हुए वो पजल्स बनाई थी। कौन से टाउन को? जिन टाउन्स से वो अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान गुजरा था। He said the lines connecting the towns represented roads. अब उसने जो पजल बनाई थी उसमें कुछ लाइंस थी और उसने बोला कि ये जो लाइंस हैं ये टाउन्स को कनेक्ट करने वाले रोड्स हैं। जो लाइंस हैं they are showing the roads which are connecting to the towns. He explained that to solve the puzzle one was to start from the large black town. अब आप जब बुक में देखेंगे तो वहां पर आपको एक ब्लैक कलर का डार्क स्क्वायर मिलेगा जिसको उसने ये सिंबलाइज किया है कि जब आप स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैवल तो आपको उस ब्लैक टाउन से स्टार्ट करना है एंड विजिट ऑल द अदर टाउन वंस, और बाकी के सारे टाउन्स को एक बार आपको विजिट करते हुए जाना है एंड वंस ओनली, और सिर्फ एक ही बार विजिट करना है इन 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेजेस। जो 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेजेस हैं वहां जाते हुए आपको सारे टाउन्स में से सिर्फ एक बार ही गुजरना है। He said the puzzle was to trace the route in 15 straight lines. उसने बोला कि जो पजल है वो ये है कि आपको 15 स्ट्रेट लाइंस को अपनी पेंसिल से ट्रेस करना है। 15 स्ट्रेट लाइंस का जो रूट है वो आपको अपनी पेंसिल से ट्रेस करना है। He said you may end where you like. और उसने ये भी बोला कि आप कहीं भी एंड कर सकते हैं जहां भी आपको ठीक लगे, बट नोट दैट अ लिटिल रोड एट द बॉटम हैज बीन ओमिटेड इंटेंशनली। पर एक बात आपको नोट कर लेनी है कि जो एक नीचे की रोड है ना, सबसे नीचे वाली, वो ओमिट कर दी गई है जानबूझकर, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू गो दैट वे, और उस रास्ते पर जाना इम्पॉसिबल है। Now read the story carefully to understand the instructions for solving the partners puzzle. मतलब ये फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर सॉल्व भी कर सकते हैं। उसको देखकर जब आप बुक देखेंगे तो उसमें से आपको ज्यादा प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, ओके, कि कैसे वो सॉल्व करनी है। मतलब इंस्ट्रक्शंस वर these many, okay. Now we are moving further. Another this is a story. Okay. One day walking in the garden, again we are having Akbar Birbal story which used to be very interesting all the times. One day walking in the garden with Birbal and the other courtiers, Emperor Akbar bent to pick up a sharp stone. एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ और अपने बाकी के कुछ दरबारियों के साथ गार्डन में वॉक कर रहे थे। एम्परर अकबर नीचे झुके और उन्होंने एक शार्प स्टोन, तेज धार वाला स्टोन है, वो उठा लिया। विद इट ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड। उस शार्प स्टोन की हेल्प से उन्होंने ग्राउंड पर ही एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मिट्टी में, ओके। बीरबल में, और फिर उन्होंने बोला, बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर। बीरबल तुम्हें इस लाइन को शॉर्ट बनाना है। He paused, फिर वो रुके, and with a glint of mischief, usually वो ज्यादा परेशान करते रहते थे बीरबल को उल्टे सीधे सवाल करके, तो अब आज उन्होंने क्या किया, पहले तो लाइन ड्रॉ कर दी, फिर बीरबल को बोला कि तुम्हें इस लाइन को शॉर्ट करना है। फिर वो एक सेकंड रुके, फिर उनकी आंखों में कुछ शरारत वाली चमक आई और फिर वो बोले, बट डोंट टच इट, लेकिन इस लाइन को टच मत करना, जस्ट मेक इट शॉर्टर, मतलब उस लाइन को बिना टच किए हुए तुम्हें शॉर्ट बनाना है। The courtiers looked at each other, जो बाकी के सब दरबारी थे वो एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल surely couldn't do this, अब बीरबल तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। Perhaps he would finally be outwitted, हो सकता है इस बार ये पहला चांस हो कि बीरबल हार मान जाए, क्योंकि अब तो मुझे हमें लगता नहीं कि उसके पास कोई भी रास्ता होगा।
But Birbal calmly went down to pick up another stone. But Birbal शांति से झुका, उसने दूसरा स्टोन उठाया. He quietly drew a second line below Akbar's. उसने जो अकबर ने ड्रॉ की थी उसके पास एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी. Everyone looked at the two lines. सब लोग दो लाइंस को देख रहे थे. Akbar's line was clearly shorter than Birbal's. और ये तो मालूम ही पड़ गया था कि अकबर ने जो लाइन ड्रॉ करी थी वो बीरबल की लाइन से शॉर्ट थी. इसका मतलब है कि बीरबल ने बिना अकबर की लाइन को टच किए उसे शॉर्ट कर दिया. ठीक है. There was a brief silence. अब एकदम सब जगह साइलेंस हो गया. Then Akbar smiled. I thought I had outsmarted you this time, but you have done it again. अकबर थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि मैंने इस बार तो तुम्हें हरा ही दिया है, लेकिन तुम फिर से जीत गए. तुमने फिर से कर दिखाया और ये साबित करता है कि तुम ही सबसे ज्यादा विटी और स्मार्ट हो. नाउ कंटिन्यूइंग दिस, बीरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वाज. बीरबल ने उस लाइन को टच नहीं किया था, ना ही उसे शॉर्ट बनाया था. When Akbar first drew, जब अकबर ने उसे पहले ड्रॉ किया था तो बीरबल ने उस लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं किया. But he made Akbar's line shorter than his line. लेकिन फिर भी उसने अकबर की लाइन को शॉर्टर, छोटा शो कर दिया उसकी खुद की लाइन से. Akbar's line cannot be said to be short. It can only be longer or shorter than another line. देखो जब हम कुछ चीज करते हैं, अगर हम किसी इंसान के बारे में भी बात करते हैं तो ये एक इंसान है, ये ठीक है, ओके. लेकिन जब उसके सामने कोई उससे ज्यादा अच्छा या काइंड आ जाए तब हम ये बोलते हैं कि ये उतना काइंड नहीं है, तब हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं. या कोई इंसान ऐसा आ जाए जो उससे कम स्मार्ट हो, कम काइंड हो, तो हम बोलते हैं कि ये ज्यादा काइंड है. ठीक है. तो कोई भी इंसान या कोई भी चीज होती है ना, वो छोटी बड़ी ऐसी नहीं होती, लेकिन जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तब पता चलने लगता है कि ये छोटी है, बड़ी है, अच्छी है या बुरी है. ठीक है. ऐसे ही अकबर ने भी जो लाइन ड्रॉ की थी, ना तो वो छोटी थी ना वो बड़ी थी, लेकिन जब बीरबल ने उसके सामने बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी तब अकबर की लाइन छोटी हो गई. और अगर हम अकबर की लाइन के आगे कोई छोटी लाइन ड्रॉ कर दे तब अकबर की लाइन बड़ी हो जाएगी. ओके. ऐसा ही कंपैरिजन के थ्रू ही पता चलता है. शॉर्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव मतलब कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है ये. अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल्स लाइन. अकबर की लाइन शॉर्ट तब हुई जब बीरबल की लाइन ड्रॉ की गई. एज वी थिंक अबाउट पजल्स एंड प्रॉब्लम्स, वी वांट टू बी श्योर आवर assumptions आर करेक्ट. हम जब ऐसे ही किसी प्रॉब्लम या पजल के बारे में सोचते हैं तो हमको लगता है, हम ये सोचते हैं कि हमारी assumption जो है करेक्ट है, जो हमने सोचा वो करेक्ट है. We also want to remember that many things cannot be described in absolute terms. मतलब हमने जो सोचा वो सही है, ये हम सोच रहे हैं, लेकिन जब हमें किसी और की सोच के बारे में पता चलेगा तब एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि हमारी सोच कैसी है. और सबकी सोच या कुछ भी दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन रिलेटिव टर्म्स. कुछ भी चीजें है ना वो रिलेटिव टर्म में कि इससे अच्छी है या इससे बुरी है, वो जब दूसरी चीज आती है सामने तब पता चलता है. A rich man may think that a dosa is very cheap. अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई एक रिच मैन है, अब वो डोसा खाने जाता है तो उसके लिए डोसा एकदम सस्ती चीज है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है. बट a poor man will think a dosa is very costly. लेकिन वही डोसा एक गरीब इंसान के लिए काफी कॉस्टली होता है. मतलब रिलेटिव है. ओके. कॉस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. During winter, you may feel that the weather is very cold, but the weather is probably very warm relative to the weather at the South Pole. ठीक है. वो भी ऐसे अभी हम यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाएगी, हमको विंटर, हमें ठंड लगेगी, we feel very cold. लेकिन अगर हम साउथ पोल पे चले जाएं तो हमको लगेगा अरे वहां तो गर्म था, साउथ पोल पे तो और भी ठंड ज्यादा होती है. तो क्या होता है कि हमको लगेगा कि हम जहाँ पर थे वहां तो नहीं इतनी ठंड थी. रिलेटिव है सब चीजें. ओके. अब ये भी पता है कि जो अकबर और बीरबल की स्टोरीज होती है सारी की सारी पजल्स या जोक्स पर ही बेस होती है यूजुअली. ठीक है. सो हम अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट. ओके. इन नेक्स्ट पार्ट.